अब छठ पूजा का जिक्र हम कर लेते हैं। छठ पूजा के लिए रेलवे ने भी अब खास तैयारियां कर ली है। आज से यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। तो रेलवे त्योहारी सीजन में 7,296 ट्रेन चला रहा है। रेलवे आज यात्रियों के लिए 164 नई ट्रेन चलाएगा। रेलवे का यात्रियों की सुविधा के लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि छठ पूजा के समय में हर साल इसी तरीके से रेलवे विभाग की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि दिल्ली के पहले से ही किस तरीके से ट्रेन में बेहद भीड़ दिखाई देती है। लोग अपने अपने घर वापस जाने के लिए आतुर नजर आते हैं और ऐसे में रेलवे की ओर से ये कदम इस वजह से भी उठाया जा रहा है ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना होने पाए। क्योंकि कई ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं कि बेहद भीड़ होने की वजह से भी स्थिति बेहद बिगड़ने लगती है और कई बार शिकायतों का सामना रेलवे विभाग को करना पड़ता है। और हमने कई ऐसे फुटेज भी वायरल होते हुए देखे हैं सोशल मीडिया पर भी, जहां कतारों में लोग इंतजार कर रहे होते कि कब उनकी बारी आए, चाहे वो जनरल बोगी हो, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, चाहे वो एसी का 3rd टियर क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में आप अगर देखेंगे तो ये कोचेस बिल्कुल खचाखच आपको भरे हुए दिखाई देते हैं और यही कारण है जिस वजह से अब ऐसे अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन की ओर से भी, ताकि यात्रियों को सुविधा मुहैया कराई जा सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हैदर अली इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। हैदर, सबसे पहला सवाल तो ये देखिए, रेलवे विभाग की तरफ से हर बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं, बावजूद इसके ये पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो जाते हैं। भीड़ जस की तस हमें दिखाई देती है रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसे में क्या जो इस बार भी ये कहा गया है कि शेड्यूल जारी कर दिया गया है, क्या ये उचित रहेगा इतनी संख्या? देखिए सुरभि, इस वक्त मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ जिस तरीके से दीपावली के टाइम पर हमने जनता को दिखाया था कि इस तरीके से यहाँ भीड़ लग रही थी, लेकिन उससे डबल भीड़ आज सबसे ज्यादा यहाँ देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि यहाँ से लोग छठ पूजा मनाने के लिए जो यहाँ से बिहार जाने वाले जो लोग हैं वो खासकर भी यहाँ रहे। जिस तरीके दिवाली पर इंतजाम किए गए थे अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए, वैसे इंतजाम आज नहीं है। क्योंकि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि वही पंडाल है जहाँ पर यात्री विश्राम स्थल बना हुआ है, यात्री होल्डिंग स्थल बना हुआ है। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पहले जो एक रूल बनाया गया था रेलवे की तरफ से कि जब 1 घंटे पहले ही यहाँ पर स्टेशन परिसर के बाहर आना है और प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट पहले ही पहुंचना है, यात्री टिकट जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन आज जो है भारी संख्या में लोग हैं, तो ऐसे में मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं आनंद विहार में रेलवे प्रशासन का जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम करते हैं हैदर, क्योंकि आपके पीछे मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या उन्हें सीट्स कंफर्म मिल चुकी हैं। मैं बात कर लेता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपको यहाँ टिकट मिल गए थे आसानी से या आपकी यहाँ परेशानी रहती है? 1 घंटे लाइन में लगे थे। तो मैनेजमेंट यानी कि कैसा आनंद जा रहे हैं? अच्छा, हमारे साथ वो कुछ वो भी है जो बिहार जा रहे हैं। आप बिहार जा रहे हैं? बिहार से आए हैं आप, तो कैसी सुविधा आपको रेलवे के अंदर मिली है स्टेशन के अंदर? तो अच्छा मिला है। आप प्लेटफॉर्म पे यानी कि किस तरह की सुविधा, क्योंकि ट्रेन में कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप टॉयलेट पे सफर करते हुए नजर आ रहे थे कुछ लोग। ऐसा टिकट कंफर्म थी? जनरल में आए थे, सुविधा सही थी? पूरा खाली है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप क्या नाम है आपका नाम क्या है? मनोज जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो स्टेशन प्लेटफॉर्म में पहुँच गए थे आप? नहीं जाने दिया। तो कितनी देर पहले अंदर गया? अच्छा, तो सुविधा किस तरीके से मिल रही है? टिकट कैसा हुआ था? कंफर्म हो गया था? जनरल से जा रहे हैं, तो जनरल में भीड़ आपको मिलेगी? तो छठ मनाने के लिए भेज दिया। तो देखिए सुरभि, जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि रेलवे प्रशासन की तरफ से पहले जो इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम इस बार धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं दरअसल पर, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली पे जाने वाले लोगों की भीड़ थी वो अब बढ़कर है ना इससे दुगनी हो चुकी है। और यही वजह है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा दूं, लगातार जो लोगों का आगमन स्टेशन परिसर में हो रहा है। और यहाँ पर जो पंडाल है उसके अंदर कुछ यात्री विश्राम भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि इनकी ट्रेन जो है वो अब 7:30 बजे की देखिए विक्रमशिला एक्सप्रेस है, गया
एक्सप्रेस है, सियालदह एक्सप्रेस है, आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस है। ये ट्रेनें ऐसी हैं जो खासकर भी भारी संख्या में जो यात्रियों को बिहार लेके जाने वाली है। उनका टाइम जो है वो 7:15 से लेकर 8:45 के बीच में है। तो ऐसे में अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है, तो लोग जो है प्लेटफॉर्म की तरफ से जा रहे हैं। तो मुंबई के बांद्रा में जिस तरीके से हादसा हुआ था, क्योंकि भगदड़ मच गई थी, ऐसे प्रशासन रेलवे को करना चाहिए, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से बिहार जाने वाले हैं छठ पूजा मनाने के लिए। तो ऐसे में उनको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो विकास की गाथा है वो खासकर भी इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है, क्योंकि ये बिहार से चलकर यहाँ आते हैं। खासकर भी गरीब तबके के लोग हैं और जो खासकर भी ये चाहते हैं कि उनको भी सुविधा इस तरीके से मिले ताकि वो परेशानी में अपने घर न पहुंचे, आसानी से घर में पहुंचता है। जी, लेकिन हैदर, हर बार सवाल यही रह जाता है कि जब इतनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पंडाल लगाए जाते हैं, ताकि अगर यात्रियों को इंतजार भी करना पड़ा है, कोई ट्रेन डिले हुई है, वो इंतजार भी कर रहे हैं, तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। चाहे हम इस बात का जिक्र कर ले कि उनके खाने पीने की व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, उसके लिए फर्स्ट एड की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी लोगों के लिए टेंट के बाहर ही कर दी जाती है, और साथ ही कई स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं। रेलवे विभाग तमाम सुविधाओं का ध्यान रखने की बात कहता है, दावे करता है, लेकिन हर बार ये फेलियर के तौर पर हम इसे देखते हैं, क्योंकि इसके बाद भी लोगों की शिकायतें आती है कि जब रेलवे विभाग को पहले से इस बात की समझ है कि टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, सीट्स पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, अब सीट्स अवेलेबल नहीं है, बावजूद इसके इतनी लंबी वेटिंग प्रोसेस आखिर क्यों रखी जाती है? समय से उन टिकट्स को कैंसिल क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके लिए कभी कोई सुविधाएं क्या अभी भी मुहैया होती हुई दिखाई दे रही हैं धरातल पर या नहीं? बिल्कुल भी ऐसा इस बार नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भी कोई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है तो उसमें जिस तरीके से टिकट की संख्या ज्यादा बढ़ती है, तो वेटिंग लिस्ट में जो होते हैं उन लोगों के लिए अतिरिक्त बोगी का इंतजाम कर दिया जाता है इस ट्रेन के अंदर, ताकि किसी को असुविधा ना मिले और वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से ट्रेन दर्शाई जा रही है ऐप के द्वारा, उतनी ही सीटें यहाँ दी गई हैं, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं वो खासकर भी परेशान है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों के अंदर भी उनको सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि रिजर्वेशन का जो प्रोसेस था वो पहले जो है वो 6 महीने पहले भी जाया करता था, लेकिन इस बार जो रेलवे मंत्री है, रेल मंत्री है, उनकी तरफ से अब से उसकी जो समय सारणी है वो कम कर दी गई है, ताकि अब 1 महीने पहले ही आप टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग जो है, खासकर भी छठ पूजा एक महापर्व है बिहार का, और खासकर भी दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी वहाँ के बिहार के लोग रहने वाले हैं, प्रवासी हैं, वो यहाँ से जब छठ पूजा पर जाते हैं तो उनको सुविधा के लिए 7,000 ट्रेनों का चलाने का जो दावा किया गया है वो कहीं ना कहीं एक सुविधा तो उनको दी जानी है। लेकिन ठीक है हैदर, यानी कि आज से इन ट्रेनों की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर इस बार भी क्या ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सही साबित होती है या इस बार भी फेलियर ही